मैं कहना चाहूँगा जो यहाँ जो सरकार है, तो सरकार को तो अभी जितना भी दिन हुआ है, जितना भी मतलब हुआ है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है अभी तक, यानी प्रशासन कुछ कर रहा है। यार परवीन झा का मैं बोलूँगा तो ये मतलब जाली मतलब नोट सब होता है, वो सब उसका भी कारोबार, मतलब गन्स इस सब का भी मतलब ये मतलब कानूनी ये करता था, इलीगल काम। हाँ, इलीगल काम वही करता था। तो आप हम लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। आज से हम लोग भूख हड़ताल करेंगे क्योंकि आज 9 दिन हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक। डिप बनने की बात है डीएमएसपी को, जो आज तक इस घटना में देखने नहीं आए। फौज के सब इंस्पेक्टर साहब थे और कई फौज के जवान थे और उनको भी मारा गया और उनके परिवार के भी 5 सदस्यों को दिन दिहाड़े, होली एक हिंदू धर्म में महान पर्व है, उस दिन मारा गया और खून की होली खेली गई। जो लोग ये खून की होली खेले हैं वो भी अपने आप को, मैं करनी सेना के जिला अध्यक्ष समस्तीपुर होने के नाते बताना चाहता हूँ, वो भी अपने आप को तैयार रहे, कभी न कभी उनको भी खून की होली खेलना पड़ेगा। बाबू का सरकार है, जहाँ बगल में थाना होते हुए 5 घंटे में थाना पहुँचती है। 3 मिनट का डिस्टेंस है, 3 से 4 मिनट का डिस्टेंस है थाना का, और 5 घंटे में यहाँ थाना पहुँचती है। एसपी साहब, आज घटना का 9 दिन हो गया और एसपी साहब अभी तक मतलब झांकने भी नहीं आए हैं। कमिश्नर साहब आते हैं, घूमते हैं और वहाँ से ही चले जाते हैं, कहते हैं कि ये आपसी रंजिश का शिकार है, आपसी रंजिश के कारण ऐसी घटना घटी है। मतलब इस तरह का स्टेटमेंट। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं सो एकदम कुंभकर्ण के नींद सोए हुए हैं, अनाप शनाप अनर्गल बयान देते हैं। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। आज हम बीडीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में हैं, जहां नरसंहार की घटना को अंजाम दिया गया और आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार का हाल जानने वाला कोई नहीं है। पीड़ित परिवार में कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं और कई बुजुर्ग भी हैं। आखिर उनका क्या होगा, घर परिवार कैसे चलेगा, सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। न प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई कर रहा है, न सरकार के कान पर जूं रेंग रही है। सरकार की तरफ से बयान आता है कि प्रशासन निकम्मा हो चुका है, तो बड़ा सवाल यह है कि सुशासन राज वाला प्रशासन निकम्मा कैसे हो गया, और आखिर निकम्मे प्रशासन को नौकरी पर किसने रखी है और नौकरी क्यों करवाई जा रही है ऐसे निकम्मे प्रशासन से। सवाल कई हैं और इसी का जायजा लेने, साथ ही आपको ये दिखाने भी हम यहाँ लाए हैं कि आखिर मामला क्या था, पूरा मामला क्या था, किस बात को लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और क्यों आरोपी अब तक घूम रहा है, उसे खुली छूट है और आज भी पीड़ित परिवार डर के साए में, खौफ के साए में जीने को मजबूर है। एक ही परिवार से 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक लोग अभी भी निजी अस्पताल में जीवन और मौत की बीच जूझ रहे हैं। तो आखिर सवाल सरकार से होना चाहिए, सरकार से, साथ ही प्रशासन से, कि आखिर वो क्या कर रहा है। नीतीश कुमार एक संतावना तक देने नहीं आते हैं, आना तो दूर है, सीएम हाउस से 2 शब्द भी नहीं कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन दोनों ही निकम्मा हो चुका है और अब बिहार में सुशासन नहीं, जंगल राज की तैयारी हो रही है, क्योंकि तस्वीरें वैसे ही दिखा रही हैं। ये कोई नया दृश्य नहीं है, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी बिहार में। तो सीधा ये कहा जाए कि बिहार में सुशासन राज अगर कहा जाए तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सुशासन राज की जगह अब जंगल राज का नजारा देखा जा रहा है और दिन दहाड़े 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसमें कई जवान भी हैं, बीएसएफ के जवान भी थे जो होली की छुट्टी मनाने अपने गांव आए हुए थे और इस होली में खून की होली खेली गई, लेकिन ना तो सरकार जाग रही है और ना ही प्रशासन। तो आखिर सवाल किससे किया जाए, क्योंकि सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो हम पीड़ित परिवार से ही जानेंगे और यहाँ हम आए हैं कि आखिर मामला क्या है पूरा, साथ ही पीड़ित परिवार पर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार में है, आखिर उनके लिए क्या प्लान होगा सरकार का, प्रशासन क्या कर रही है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनको जानने हम सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और यहाँ से हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और आगे की कार्रवाई प्रशासन क्या कर रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार में क्या बीत रही है, पीड़ित परिवार पर बच्चे हैं तो उनका क्या होगा, सारी जानकारी हम आपको सुनाएंगे। हम पीड़ित परिवार के घर पर ही हैं, उनकी चाची हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, जिस तरह से ये घटना हुई, क्या था पूरा मामला, आपको जब सूचना मिली तो उस वक्त क्या था, जब आप आई यहाँ तो आपने क्या देखा यहाँ आने के बाद? हम तो दिल्ली में थे, मेरे बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, वहीं पर थे। जब वहाँ पर खबर पहुँचा होली के दिन कि मर्डर हो गया है, तो हम होली के 2-3 रोज बाद वहाँ से गाड़ी पकड़े, 2 रोज के बाद यहाँ आए तो तक दफना उफना दिया गया था। अब हम लोगों के ही कहना है
जो दोषी है उसको फांसी पड़े और बच्चा सबको प्रवासी के लिए कुछ हो और सरकार उस पर ध्यान दे। कई छोटे छोटे बच्चे भी थे, एक जवान है बीएसएफ में, उनके बच्चे भी। सबसे बड़ी जो महंत था रुद्र नारायण दास, उसका 3 बच्चा है, जो खाने के लिए देखिए स्थिति घर का देख लीजिए। इस स्थिति में किस ढंग से वो परिवार चला रहा था वो तो समझ ही सकते हैं आप लोग। तो हम लोग यही है कि दोषी को फांसी कम से कम, बहुत कम सजा फांसी है। सुनने में ये भी आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अब जो पीड़ित आरोपी पक्ष है वो फिर से धमकी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जान का खतरा फिर से बना हुआ है। बना तो है ही, जो इतना कर गया कि 6 आदमी का काट गया तो क्या और को छोड़ थोड़ी ना देगा, खतरा तो बना ही है। सरकार कुछ सुन नहीं रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, क्या कहना चाहिए? सब अनशन पर बैठे हुए हैं वहाँ पर। सरकार से आप क्या मांग कीजिएगा या प्रशासन से क्या मांग है कि पीड़ित परिवार को नौकरी दे, उसको बच्चा को पढ़ाई लिखाई दे, लालन पोषण का यही सब करे, इतना ही हम जानते हैं। तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है कि कम से कम फांसी की सजा हो। साथ ही जो बच्चे हैं छोटे छोटे, आखिर उनका जीवन यापन कैसे होगा, यही बड़ा सवाल है। साथ ही कहीं ना कहीं बिहार की लचरती जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। सिर्फ सुशासन राज का नारा दे देने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अनशन भी यहाँ शुरू हो चुका है, लेकिन देखना है कि जो अनशन पर लोग बैठे हैं उस पर भी सरकार जागती है या सोई हुई सरकार ऐसे ही कुंभकर्णी निंद्रा में सोई रहती है। इस वक्त मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जिनकी हत्या हुई है, उनके बच्चे मौजूद हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। तो जिस तरह से ये हत्या हुई है, कार्रवाई के नाम पे अब तक कुछ नहीं हुआ है, मांग क्या करेंगे सरकार से? मैं इंसाफ चाहता हूँ, न्याय चाहते हैं। लगता है कि सरकार सुनेगी, क्योंकि 9 से 10 दिन बीत चुके हैं, कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सुशासन राज है और दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? मैं कहना चाहूँगा जो यहाँ जो सरकार है, तो सरकार को तो अभी जितना भी दिन हुआ है, जितना भी मतलब हुआ है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है अभी तक, यानी प्रशासन कुछ कर रहा है। यहाँ पे जो गए थे प्रवीण झा का घर तोड़ने, तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे भी सब आदमी गए, उसको कुछ नहीं हुआ। मतलब उसका एल्वेस्टर है ना, वो भी कैसे उतारा गया, जैसे कि वो सोना का है वैसे उसका संभाल के उतारा गया उसका एल्वेस्टर को, बस खिड़की टूटा है। जब घर टूटने वाला था तो कोई वहाँ पे ना मतलब फ़ोन किया प्रशासन को, कोई वहाँ पे फ़ोन किया, बोला कि वहाँ से आ जाओ। अब वो नहीं मालूम कौन था, लेकिन वहाँ पे फ़ोन किया गया और कुछ भी नहीं हुआ, बस उसका खिड़की टूटा गया और कुछ भी नहीं टूटा गया है। खिड़की उड़की टूटा गया और कुछ भी नहीं। अभी भोला सिंह का उतना नहीं मालूम, लेकिन गया वो वहाँ पे भी टूटने वाला है, भोला सिंह का भी। तो ये अभी जो मैं बोलूँगा, जो यहाँ पे जो हुआ है, तो ये जो भोला सिंह और प्रवीण मतलब जो मेन सब है, बब्बन सिंह, मुसाफिर सिंह सब, तो इस सब का घर टूटना चाहिए और इस पे सख्त कार्रवाई किया जाए। जो मतलब जितना भी है ना, तो ये सब प्रवीण झा का मैं बोलूँगा तो ये मतलब जाली मतलब नोट सब होता है, वो सब उसका भी कारोबार, मतलब गन्स इस सब का भी कारोबार, मतलब ये मतलब कानूनी ये करता था, इलीगल काम। हाँ, इलीगल काम वही करता था। तो आप पढ़ते हैं अभी? हाँ। किस क्लास में? मैं 5 में। तो जिस तरह से ये घटनाएं अंजाम दी गई हैं, कार्रवाई के नाम पे अब तक कुछ नहीं है। आप लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, व्यवस्था आपके सामने है। कहा यह भी जा रहा है कि घटना के 4 से 5 घंटे बाद थाना और पुलिस यहाँ पहुँचती है। क्या अब भी भरोसा है यहाँ के न्याय व्यवस्था पर, यहाँ के कानून पर, यहाँ की सरकार पर, यहाँ के प्रशासन पर? नहीं, क्योंकि इतना मतलब समझिए ना, 6 से 7 दिन ही हुआ, 8 से नहीं 10 दिन हो गया, समझे। तो यहाँ पे अभी तक नहीं सरकार कोई एक्शन ले पाई है, नहीं ये प्रशासन और नहीं मतलब जितने भी आदमी आते हैं वो। तो अभी मैं 9 तारीख को क्या होता है वो देखना पड़ेगा, 9 तारीख को यहाँ पे क्या होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 9 तारीख को फाइनल होगा इस बार। तो हमारे साथ वीरेंद्र कुमार सिंह के पुत्र मौजूद थे और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन कहा ऐसा जाए कि बिहार सरकार और बिहार के सुशासन राज वाले प्रशासन की मानवता मर चुकी है और इसका जीता जागता उदाहरण मधुबनी की यह घटना है, जहां नरसंहार दिन दहाड़े हो जाता है और सुशासन बाबू का प्रशासन मुंह ताकता रह जाता है। सवाल कई हैं और कई बड़े सवाल हैं कि आखिर न्याय कब मिलेगा, आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, आखिर पुलिस की निंद्रा कब खुलेगी और अब तक क्यों नहीं खुली, यह भी बड़ा सवाल है। आखिर प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी कब करेगा और अब तक नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? क्या सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया जाता है? हकीकत यही लग रही है, चूंकि
4 घंटे बीत जाने, जब 4 से 5 घंटे हत्या के बीत जाने के बाद प्रशासन यहां पहुंचता है और सरकार अभी तक इस पर कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार सीएम हाउस से एक संतावना तक नहीं देते हैं इस परिवार को, तो कहीं ना कहीं लगता यही है कि अब सुशासन राज नहीं, जंगल राज आ चुका है बिहार में। और यह दिखा भी है कि दिन दहाड़े एक ही परिवार के 5 सदस्य को मौत के घाट उतार दिया जाता है और अभी भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को ही परेशान किया जा रहा है। पुलिस उनकी गाड़ियों को जब्त कर लेती है, उन्हें जेल तक भेज दिया जाता है। तो कई बड़े सवाल हैं, आखिर न्याय कब मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इन छोटे बच्चों का क्या होगा? ऐसे कई बच्चे हैं जो इस परिवार में हैं, जिनके सर से उनके पिता का साया उठ चुका है, आखिर उनका क्या होगा? कई बुजुर्ग हैं, आखिर उनका क्या होगा? आखिर ये परिवार अब आगे कैसे चलेगा, यह भी बड़ा सवाल है। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं सुशासन बाबू को सोचना चाहिए से कि प्रशासन नालायक हो चुकी है, ये काम इससे नहीं चलने वाला है। अब प्रशासन पर सख्ती बरतनी होगी और जो प्रशासन इस लायक नहीं है उन्हें कहीं ना कहीं सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रशासन अब कुरीतियां फैला रहे हैं और इस तरह के अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारे विषयों पर सुशासन बाबू को जरूर सोचना चाहिए। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। जघन्य अपराध हुआ और जब नीतीश कुमार का शासन हो तो ऐसी घटना हमको लगता नहीं बिहार में कभी हुआ। और दुख की बात, शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है डीएमएसपी को, जो आज तक इस घटना में देखने नहीं आए। सर, क्या इसी को सुशासन राज कहा जाएगा? क्योंकि लगातार इस तरह की आपराधिक घटना बढ़ती राज तो है, ये कुशासन अधिकारी भी हैं जिनका इलाज होगा। क्या उन पर कार्रवाई होगी? अवश्य कार्रवाई होगी। न्याय कैसे मिलेगा सर पीड़ित परिवार को? न्याय पूरे परिवार को मिलेगा। मुख्यमंत्री देंगे, हम उनको सही चित्रण बताएंगे। मुख्यमंत्री ने संवेदना तक प्रकट नहीं की है सर इस मामले में। मुख्यमंत्री की कई सारी अपनी अलग मर्यादाएं हैं, वो हल्का मुख्यमंत्री नहीं है। वो कहते कम है, करते ज्यादा हैं लगता है। और राजनीतिक गुटबाजी आप भी जानते हैं। अभी देश में ऐसा नौटंकी हुआ कि गठबंधन में एक आदमी ने कहा एक आदमी को देंगे, को नहीं देंगे, जिसका नतीजा विधानसभा में है, जिसकी शक्ति परिलक्षित करती है क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी कभी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इनको न्याय मिलेगा, दोषियों को दंड मिलेगा और ऐसे लफेबाज झूठे अधिकारी को भी सजा मिलेगी। सर, क्या ऐसा मान लिया जाए कि प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन से बड़ी चूक हो रही है और प्रशासन लापरवाह किया जाएगा, लेकिन इनके चहेता लोग डीएमएसपी में एक तुरंत आएंगे। जिस तरह से यह घटना हुई है और जिस तरह से सुशासन राज की बात बिहार में कही जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या लगता है क्या इसी को सुशासन राज माना जाए कि एक परिवार में नरसंहार होता है और एक तरफ से 4-5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, न्याय के नाम पर कुछ भी नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं जो देश के आप चौथा स्तंभ हैं, अच्छी बुरी सभी खबर को जनमानस तक पहुंचाते हैं, पहले आपको साधुवाद देते हैं। यह घटना बिहार के मधुबनी जिला के मोहम्मदपुर बेनीपट्टी पंचायत का है। बेनीपट्टी प्रखंड भी है और पंचायत कौन है? मोहम्मदपुर पंचायत हुआ। जो घटना हुआ है यहाँ, जो हमारे फौज के सब इंस्पेक्टर साहब थे और कई फौज के जवान थे और उनको भी मारा गया और उनके परिवार के भी 5 सदस्यों को दिन दिहाड़े, होली एक हिंदू धर्म में महान पर्व है, उस दिन मारा गया और खून की होली खेली गई। जो लोग ये खून की होली खेले हैं वो भी अपने आप को, मैं करनी सेना के जिला अध्यक्ष समस्तीपुर होने के नाते बताना चाहता हूं, वो भी अपने आप को तैयार रहे, कभी न कभी उनको भी खून की होली खेलना पड़ेगा। जो आदमी देश का सेवा किया, समाज का सेवा किया, और छतरी का मतलब होता है छतरी, छाता देखे हैं, छाता का काम है बरसात से, धूप से, गंदगी से बचाना। हम लोग उस वंश से हैं और हम लोग किसी पर अन्याय नहीं करना चाहते हैं। हर गरीब गुरबा सभी अगड़े पिछड़े को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। अगर कोई यह समझता हो जो राजपूत समाज मधुबनी में अल्पसंख्यक हैं तो यह उनकी भूल है। और जहां तक होगा हम लोग का चट्टानी एकता है और इस परिवार को हर तरह से तन मन धन और हथियार की भी जरूरत होगी तो जो लाइसेंसी हथियार हम लोग के वर्ग में प्राप्त है उससे भी सहयोग किया जाएगा। और उनको जो इस कुकृत्य में लिप्त है, कौन झा नाम है उसका, परवीन झा, उनकी सब परवीनगिरी खत्म कर दी जाएगी और वो काली कोठरी में बंद आएंगे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, भले आप लोग को थोड़ा भी कष्ट है उनमें नहीं आए और जिला पदाधिकारी
जिलाधिकारी एसपी भी न्याय है, लेकिन इसके लिए सभी नेता जो है समाज के लगे हुए हैं और निश्चित आपको भगवान भी न्याय देंगे। हम लोग राम के वंशज हैं और रावण का अंत हम ही किए हैं, आगे भी करेंगे। जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं, लगातार एक ही परिवार में नरसंहार हुआ है, कार्रवाई के नाम पे अब तक कुछ नहीं है। सुशासन बाबू कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन राज है और लग रहा है कि अब जंगल राज पार्ट 2 आ चुका है बिहार में। क्या कहना चाहेंगे? न्याय अभी तक नहीं मिला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको लगता है कि ये सुशासन बाबू का सरकार है, जहाँ बगल में थाना होते हुए 5 घंटे में थाना पहुँचती है? 3 मिनट का डिस्टेंस है, 3 से 4 मिनट का डिस्टेंस है थाना का, और 5 घंटे में यहाँ थाना पहुँचती है। एसपी साहब, आज घटना का 9 दिन हो गया और एसपी साहब अभी तक मतलब झांकने भी नहीं आए हैं। कमिश्नर साहब आते हैं, घूमते हैं और वहाँ से ही चले जाते हैं, कहते हैं कि ये आपसी रंजिश का शिकार है, आपसी रंजिश के कारण ऐसी घटना घटी है। मतलब इस तरह का स्टेटमेंट। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं सो एकदम कुंभकर्ण के नींद सोए हुए हैं, अनाप शनाप अनर्गल बयान देते हैं कि ये जो है सरकार देख रही है। हम डीजीपी से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जिस इतना बड़ा घटना घट गया, देश का सेवा करने वाला, जो बॉर्डर पर एक रक्षक के तरह खड़ा रहने वाला आदमी, और उसका हत्या होता है, यहाँ पर नरसंहार होता है उस फैमिली का। और अभी तक आप कह रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं, डीजीपी से बात कर रहे हैं, आपका पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। और इनका एक गाड़ी, जो 4 चक्का गाड़ी रखी हुई थी घर पर, उस गाड़ी को आपके डीएसपी साहब अपने बंगले में लगवाए हुए हैं, जब्ती करते। उसका क्या अधिकार था उस गाड़ी को जब्त करने का? साला इतना घटना घटती है, दारू शराब इतना बिकता है गाड़ी पर, उसको आपको जब्त करने के लिए समय नहीं मिलता है। एक पीड़ित माँ को लेकर के, बीमार माँ को लेकर के उस गाड़ी पर वो जा रहे थे, उनके गाड़ी को, माँ को उतार करके और गाड़ी को सीज कर लिया गया थाना में। गाड़ी भी उनका नहीं दिया गया। उनके एक भाई को SC/ST का एक्ट लगा करके उनके भाई को बंद कर दिया गया है जेल में। साला इतना SC/ST एक्ट होता है क्या? किसी को बंद करने का उनको राइट नहीं है? एक ही आदमी मिला था उसको बंद करने का। ये पूरी घटना पूरे प्रशासन के साथ मिल करके साजिश करके और उनको इस तरह से षड्यंत्र रच करके प्रशासन की मिली भगत से और नरसंहार करने का काम यहाँ का पूरा प्रशासन ने किया है, यहाँ की सरकार ने की है। इस जाति से घृणा है इस सरकार को भी। और हम लोग, अगर हम लोग को कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कल से अनशन पर बैठने जा रहे हैं, भूख हड़ताल करेंगे, मर जाएंगे। और आज शाम से ही, अभी से ही हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। सरकार सुन ले, ये अंधी सरकार, बहिर हो गई है, बहिरी सरकार है। ये इस समुदाय को देखना नहीं पसंद करती है। क्या करेंगे हम लोग? मर जाएंगे, ऐसे भी मर जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, उनके CM हाउस के सामने जाकर आत्मदाह कर लेंगे हम लोग। इसी के लिए हम लोग आज बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आकर के हम लोग यहाँ नेता सब आता है, अपना फोटो खिंचाता है और चला जाता है। अभी शाम हुआ ना, देखे ना, चुनिया की तरह आता है, बस दाना खाया और इसने वो तो उड़ के चला गया, सब लोग चला गया, कोई नहीं बचा। अब शाम हुआ, सब अपने अपने घर में। ये तो दिखाने ना हुआ। अरे भाई, आप पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, चाहे कोई भी सत्ताधारी पार्टी के हैं, लेकिन ये नियम नहीं कहता है कि आप आए और चले गए और बस हो गया, सांत्वना दे के चले गए। क्या सांत्वना है भाई? जिस फैमिली में आज 9 दिन हो गया, एक क्या बीत रहा होगा उस परिवार का? गिरफ्तारी इस मामले में, गिरफ्तारी देख ही रहे हो ना, गया फॉर्मेलिटी हो रहा था। जैसे भी अगर आज यही काम यूपी में होता तो क्या होता? जोगी जी अभी तक बुलडोजर चलवा दिए रहते, अपराधी मिल गया रहता, उसका हत्या हो गया रहता अपराधी का, समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, बस आया, खिड़की का बारी छुड़ा लिया, 4 को बर्तन उठा के लेके चला गया, बस हो गया। ये फॉर्मेलिटी इस सरकार में यही है, फॉर्मेलिटी। ये फॉर्मेलिटी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग विरोध भी किए कि भाई तुम क्या कर रहे हो? एक एक कोड़ो उखाड़ के उसका गिनती करवा रहे हो, एक एक ईटा का गिनती करवा रहे हो, ये क्या है? जिला प्रशासन भी यहाँ झांकने नहीं आया है अभी तक। कितनी बड़ी संवेदना वाली बात है। यहाँ एक नरसंहार हो जाता है, 5-5 लोगों को मृत्यु के द्वार पहुँचा दिया जाता है। एक व्यक्ति अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसके बाद भी एक जिलाधिकारी महोदय या जिला पुलिस प्रशासन के SP महोदय तक यहाँ संवेदना देने के लिए नहीं इस परिवार में आए हैं। सर, ये भी देखने में आ रहा है कि पीड़ित परिवार जो है उसको न्याय दिलाने की जगह इनको अब परेशान भी किया जा रहा है, ऐसा भी मामला सामने आ रहा है। पूरा हर चीज सामने है कि रोज परिवार तो रोज मर रहा है। 29 तारीख को ये घटना हुई है। 29 तारीख को जो नरसंहार हुआ है, परिवार के सरप्रस्तों को मार दिया गया। उसके बाद हर रोज हर पल इन बच्चों को के साथ रोज अन्याय हो रहा है, हर पल इनके साथ इनकी मृत्यु हो रही है। अब निर्णय हम सब लोग, परिवार ले चुका है, परिवार इस बात का निर्णय
कि भूख हड़ताल पर आज से हम बैठेंगे और जब तक हमारी इन मांगों को, परिवार की इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। बिहार सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है परिवार। अगर हमारी इन बातों को मांगा नहीं गया कि इनकी गिरफ्तारी हो और जो दोषी अधिकारी हैं उनके साथ भी कार्रवाई हो, सीबीआई की जांच हो, परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और इनकी शिक्षा और सरपरस्ती की और इनके जो अनाथ बच्चों की आर्थिक मदद की जाए, तब तक नहीं मानेगी सरकार तो 4 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री के बंगले के सामने पूरा समाज आत्मदाह करेगा। परिवार तो सवाल कई हैं। एक तरफ सुशासन बाबू ये कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन राज है, दूसरी तरफ पार्टी या सरकार की तरफ से ये भी स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है कि प्रशासन निकम्मा हो चुका है। अब सवाल दो है कि या तो बिहार में सुशासन राज होगा या प्रशासन निकम्मा हो चुका होगा। तो दोनों सवाल हैं और जिस तरह से एक ही परिवार में नरसंहार किया जाता है और 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, ये दर्शा रहा है कि बिहार में सुशासन राज नहीं जंगल राज की तैयारी हो चुकी है और प्रशासन कुंभकर्णी निंद्रा में सो रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय की जगह अब उन्हें परेशान भी किया जा रहा है और अभी तक न्याय के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। या ये कहा जाए कि गिरफ्तारी हुई हो या आगे के कोई कार्रवाई हुई हो, आरोपियों पर कोई कार्रवाई हुई हो, तो वो भी अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हाल ये है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ तक नहीं आता है, संतावना देने तक नहीं आता है या पूछने भी नहीं आता है कि ये घटना कैसे हुई है और इस पर आगे की कार्रवाई क्या होगी। तो इससे साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कुंभकर्णी निंद्रा में सोया हुआ है। भले ही सुशासन बाबू ये कहते रहे कि बिहार में सुशासन राज है, लेकिन हाल बदहाली का है और जंगल राज की तैयारी का है। वाले जो लोग हैं वो विनोद, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो है विनोद नारायण झा। अब आप देखिए, यही व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी है, उन डीएसपी जो है उसके साथ फोटो, ये डीएसपी है। तो अब कैसे आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष जांच जो है वो होगा? इसमें एसडीओ वगैरह सब है और लगातार इनके प्रशासन के लोग भगत लगातार रहते हैं। जो रफ्तारी वगैरह संगठन से लोग कमाते हैं उसमें कुछ पैसा जो है अधिकारियों को भी चंदा लोग देने का काम करते हैं। ये करप्शन, घूसखोरी, नीति के राज में मामूली बात है। न्याय कहते हैं कि न्याय के साथ विकास होगा, कहाँ है न्याय नीतीश जी? कहाँ है? वो तो कहते हैं कि हम कुछ एक भी समय खाली नहीं तो कोई काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? बस आरसीपी टैक्स कलेक्शन, 5 बार डीजीपी आरसीपी टैक्स कलेक्शन करते हैं। 5 बार आके डीजीपी क्या बताएगा, डीजीपी को क्या पता है? जो उसका एसपी बोलेगा वही उसको रिपोर्ट देगा। बीजेपी का क्या कहना है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वोट दे करके किसको बैठाया गया है? आकर के मिलना चाहिए, परिवार के लोगों की सुननी चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोगों की सुननी चाहिए। लोग घुस जाओ, तुम लोग यार घुस जाओ पूरा। जो अधिकारी पढ़ाएंगे आप बताइए, एसपी किससे पूछेगा? डीएसपी के साथ फोटो हमने दिखा लिया। वो कह रहे हैं कि कानून कोई बच्चे कौन कानून तो इन लोग तो तानाशाही रवैया से देख ही रहे कि पुलिस जो है इतना बढ़िया कानून है कि नेपाल चली गई छोड़ दे प्रवीण को। ये कानून है इनका। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि डीजीपी से बात की, डीजीपी बात करेगा एसपी से, एसपी बात करेगा डीएसपी से। जो डीएसपी रिपोर्ट देगा एसपी को वही एसपी रिपोर्ट देगा डीजीपी को, वही डीजीपी बताएगा मुख्यमंत्री को। न्याय कहाँ मिलेगा? मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है जहाँ घटना हुआ वहाँ जाइए, पीड़ित परिवार से मिलिए, उनको न्याय दिलाइए। क्या लगता है कि बाबू साहब बचाने में लगे हुए हैं? बैन हुआ था चुनाव के वक्त, आपको काफी घेरा गया था। आज देखिए तो क्या लगता है ये आप कहीं और ले जाना चाह रहे हैं? ये बात नहीं। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ खड़ा है।